हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, आजकल कथावाचक जो है, कथावाचक का काम छोड़कर राजनीति के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ ये तो आपको आगे बताऊंगा ही, और क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये है अनिरुद्धाचार्य, जिनके करोड़ों लोग फॉलोअर्स हैं, काफ़ी महिलाएं सुनती हैं, बच्चे सुनते हैं, तमाम लोग अलग अलग तरीके की समस्याओं लेकर के जाते हैं और उनसे निवारण उपाय मांगने की कोशिश करते हैं। आए दिन किसी न किसी बयानों की वजह से अनिरुद्धाचार्य महाराज, कथावाचक कहा जाता है इनको, वायरल ही रहते हैं, विवादों में ही घिरे रहते हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक बयान दिया कि 20 से 25 साल के बीच की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो 4 जगह जो है मुंह मार करके आ जाती हैं। उस बयान के बाद अब तक तमाम सोशल मीडिया पे जितने भी यूजर्स हैं, कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, वो लोग अब खड़े हो गए हैं बाबा के विरुद्ध में कि आखिर बाबा जी, आपका काम है समाज को सुधारने का, समाज को आईना दिखाने का, तो आप इस तरीके से घृणित मानसिकता महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति आप क्यों रख रहे हैं? कुछ महिलाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन क्या पूरी समाज की महिलाएं गलत हो सकती हैं? इसको किस तराजू से तौला जा सकता है दोस्तों? आखिर क्या सोचकर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने, कथावाचक कहते हैं अपने आप को, कहा होगा? और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित की बात है दोस्तों कि जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब उनके कानों तक ये बात पहुंची कि अब ये बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है और इसका कोई समाधान शायद नहीं मिल सकता है, लोग इनके घरों तक पहुंच सकते हैं, तब इनकी नींद टूटी और आंख खुली और ये कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूं, शायद मेरे से गलती हो गई। वीडियो जारी करते हैं दोस्तों, और मामला वहीं नहीं रुकता है, मामला बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि जब सवाल जनता के बीच में जाएगा तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हकीकत में आम जनमानस के पास वो शक्ति है, सोचने की शक्ति है, बात रखने की शक्ति है। अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो अच्छे अच्छे सांसदों को, अच्छे अच्छे नेताओं को, अच्छे अच्छे ऐसे कथावाचकों को अपने सवालों में घेर लेंगे। और वही हाल है कि आज की जनता, आज की पब्लिक, उनको प्लेटफॉर्म मिला है तो सवाल जरूर पूछते हैं, और सवाल का ही नतीजा है कि अनिरुद्धाचार्य को आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन बेहुदगी इस बात से आप जाहिर समझ सकते हैं कि फिर से उसी गलती को दोहराते हैं और क्या कहते हैं भरे मंच से। ये प्रोग्राम हो रहा था मथुरा के अंदर, क्योंकि शायद वहीं रहते हैं और कथावाचक कर रहे थे। उस दौरान एक उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को लेकर, जिन लड़कियों को लेकर वो बयान दे रहे थे, लोगों को बुरा लग रहा है। अगर हम वेश्याओं को वेश्या ना कहें तो फिर क्या कहें? वेश्या ना कहें, उनको सती सावित्री कहें, तब उनको अच्छा लगेगा। मतलब इतना निहायती घटिया बयान आदमी आखिर सोच कैसे सकता है दोस्तों? अरे आप बाबा हैं, कथावाचक हैं, समाज आपको सुनना चाहता है, आप समाज सुधारने का ठेका ले रखे हैं, तो आप इस बयानों से आप समाज को सुधारेंगे? नए युवा पीढ़ियां जो हैं वो क्या सीखेंगे आपके इस बयान से? और दोस्तों, मसला ही खत्म नहीं हो जाता है। मसला इस बात से आप समझ सकते हैं कितना गंभीर हो सकता है कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध किया जाने लगा, तब गोदी मीडिया भी इसके खिलाफ उठ खड़ा हो गया, यानी अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ उठ खड़ा हो गया और एक प्रोग्राम लेकर के आता है बेशर्म बाबा। और बेशर्म बाबा लिखता है, और इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बाबा के उस बयान को खुल्लम खुल्ला चला सके। म्यूट कर दिया जाता है उस बयान को, उस बाइट को म्यूट कर दिया जाता है दोस्तों। यानी इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस बयान को समाज के अंदर परोसा नहीं जा सकता है। और बाबा जी आज भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस बात पर उनको कोई दुख नहीं है। मसला यही नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है आपसे कि कुछ बाबा ऐसे हैं जो राजनीतिक पकड़ बनाना चाहते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट कथावाचक के तौर पर ना रख करके, बल्कि उनका इंटरेस्ट अब राजनीतिक गलियारों में होने लगा है। मैं बात कर रहा हूं प्रदीप मिश्रा जी की। प्रदीप मिश्रा वही हैं, वैसे तो कई सारे चीज़ों में उनका बयान लगातार वायरल रहता है, ट्रोल रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि लड़कियों को जो है नाभि नहीं दिखानी चाहिए, कपड़े इस तरीके से पहनते हैं जिसकी वजह से उनके साथ गलत काम होता है। लगातार लोगों ने विरोध किया कि महिलाओं के प्रति क्या ही सोच है। अरे आप अपनी सोच बदलिए ना, कपड़े क्यों बदलने के कह रहे हैं? महिलाओं की आज़ादी है, वो कुछ भी करें।
कैसे कपड़े पहने और आपसे पूछ करके पहनेंगे क्या वो? लेकिन सवाल दोस्तों मिश्रा जी ने ये कहा कि उनको जो अमित शाह जी हैं उनके अंदर शिव का अवतार नजर आते हैं, यानी किसी नेता के अंदर शिव का अवतार नजर आता है। दोस्तों मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि भोलेनाथ उनको कहा जाता है, उनका रौद्र रूप भी बताया जाता है कि रौद्र रूप भी देखा जाता है। सवाल यह है कि कौन सा रौद्र रूप हमने आज तक अमित शाह जी के अंदर देखा है? चाहे आज तक हमने कौन सा वो भोलापन हमने अमित शाह जी के अंदर देखा है? आखिर किस वजह से ये मिश्रा जी को कहना पड़ रहा है, प्रदीप मिश्रा जी को ये कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी के रूप में जो है वो भगवान शिव के रूप मान रहे हैं उनको? दोस्तों ये जो घटनाएं हो रही है ना, यूं ही नहीं हो रही हैं। ये जनता को असल मुद्दे से कैसे भटकाया जा सकता है वह बखूबी जो है कथावाचक समझते हैं। और एक कथावाचक हो तब मैं बताऊं, चाहे अनिरुद्धाचार्य महाराज हों, चाहे बाबा बागेश्वर हों, चाहे प्रदीप मिश्रा हों, तमाम अनेकों। और सिर्फ इधर ही नहीं है, दूसरे साइड भी अगर आप जाएंगे तो वो जिस समाज के लोग इस तरीके से बरगलाने काम करते हैं, घृणित मानसिकता पेश करने की कोशिश करते हैं, उन समाज के लोगों को खुद स्वतः आना चाहिए सामने और आवाज उठानी चाहिए, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, कि आखिर आप समाज को क्या परोसना चाहते हैं। तो सवाल दोस्तों यही है कि किस तरीके से आजकल नफरती बयान के चलते लोगों की मानसिकता किस तरीके से बदली जा रही है, ये आप सभी के सामने है। चाहे अनिरुद्धाचार्य महाराज हों, चाहे तमाम जितने भी कथावाचक हों, लगातार इनके बयानात रुक नहीं रहे हैं दोस्तों। और न सिर्फ इस साइड, उस साइड से भी अब शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है। सवाल मेरा यह है कि इस तरीके के लगातार बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? क्या इसका प्रभाव जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हैं, चाहे आज की जो जनरेशन है, क्या उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जिन महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का जिक्र किया जाता है, वही महिलाएं, 90% महिलाएं ऐसे कथावाचकों के भीड़ में जाकर सहयोग करती हैं, उनको रेवेन्यू का जरिया बना देती हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई जाएगा नहीं तो बाबा इस तरीके से बयान क्यों देंगे? लेकिन लोग जाते हैं, समर्थन करते हैं, वहां से कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं, उनको सहयोग मिलता है और उनका हौसला बुलंद होता है। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है ऐसे कथावाचकों को लेकर? मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं अपनी मानसिकता किसी खास समुदाय के लिए नहीं मैं बता रहा हूं, बस मैं गलत को गलत कह रहा हूं। आपका काम है समाज को सुधारने का, समाज को सुधारिए, ऐसे बयानात मत दीजिए कि लोगों को बुरा लग जाए। दोस्तों क्या आपको भी इनके बयानात बुरे लगे हैं? अगर सच में बुरे लगे हैं और आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।